लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर की पुलिस, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, इसलिए मैं ईद आ रही है और इस ईद के मौके के ऊपर तमाम एसपीओज यहाँ भी आपने तैनात किए हुए हैं। उनके बड़े दर्द भरे टेलीफोन कॉल्स बार बार आ रहे हैं, चाहे वो श्रीनगर हो, गांदरबल हो, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, बारामूला और शोपियां, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, बनिहाल, रामबन, रामशू, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, स्वरणकोट, मेंढर, तमाम इलाकों पे यहाँ भी आपने एसपीओस बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। नाइट ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटीज, वीआईपी ड्यूटीज, एयरपोर्ट पे ड्यूटी, रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी। ईद आ रही है, कभी आपने सोचा कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं? कभी आपने ये सोचा कि वो स्पेशल एसपीओस जो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम अंग है, हिस्सा है, वो 35,000 एसपीओस किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं? इतनी मामूली सी तनख्वाह 8, 9, 10, 12 हज़ार रुपए में किस तरीके से अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज, दवा दारू करते होंगे? किस तरीके से अपने बच्चों को पालते होंगे? किस तरीके से अपने बच्चों की तालीम करते होंगे? इस इतने बड़े ईद के मुकद्दस मौके के ऊपर उनके पास आपने उनको वर्दियों तक के अभी तक पैसे नहीं दिए। तनख्वाह तो छोड़िए, पहले एक ईद के मौके के ऊपर जम्मू कश्मीर में जब रियासत का दर्जा था तो पहले ही इस तमाम मुलाजिमों को, सरकारी मुलाजिमों को ईद से पहले ही तनख्वाहें मिल जाती थी, ईद, दिवाली या जो भी त्यौहार आते थे। लेकिन आज एसपीओस तो ये कह रहे हैं कि हमें इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जैसे टिश्यू पेपर्स होते हैं, इस्तेमाल करते हैं और टिश्यू पेपर को फिर फेंक देते हैं। और कई एसपीओस का ये कहना है, फरियाद है कि उनके बच्चे, उनकी बेटियां जो हैं वो शादी लायक हो गई हैं, वो बेटियां पढ़ाया तो है लेकिन उनकी शादियां नहीं करवा पा रहे, पैसा नहीं है। कई एसपीओस ने ये कहा कि हमारे माँ बाप हार्ट मरीज है, कैंसर पेशेंट्स है, हम कैसे इलाज करवाएं? कई एसपीओस ने ये कहा कि हमारी शादियां तक नहीं हो रही क्योंकि तनख्वाहें बड़ी कम हैं। कई एसपीओ ने ये कहा कि हम तो एसपीओ ही रिटायर हो रहे हैं, चंद महीने, साल ही हमारी नौकरी रह गई है और हमें कोई पक्की जॉब पॉलिसी हमारे लिए नहीं बनाई और हमारी ना तनख्वाहें बढ़ाई। इसलिए आज मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, एसपीओ ये जानना चाहते हैं कि इतनी बेइंसाफी इनके साथ क्यों? होम डिपार्टमेंट के अंदर होम गार्ड्स भी आते हैं जो 2700 रुपए में सिर्फ काम कर रहे हैं। वो विलेज डिफेंस कमेटीज, ग्रुप्स, वीडीजीज भी आते हैं जो पिछले 10, 20, 25 सालों से सिर्फ 2-3 हज़ार रुपए जितने भी हैं उनके ऊपर आप विलेज डिफेंस कमेटीज और ग्रुप्स से आप काम ले रहे हैं। ईद है, इतना बड़ा त्योहार है और इसी तरह से हिंदुओं के भी त्योहार आते हैं, ना इनको तनख्वाहें वक्त के ऊपर मिलती हैं, ना इनको तनख्वाहें बढ़ती हैं। और आज मेरी ईद के मौके के ऊपर एक आपसे गुजारिश है कि एक को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, एक हायर लेवल की आप एक मीटिंग बुलाएं और हमारे जम्मू कश्मीर के जांबाज बहादुर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जम्मू कश्मीर के तमाम एडीजीपीज, आईजीज, एसएसपीज, डीआईजीज को उस मीटिंग में बुलाएं और प्रोग्रेस रिपोर्ट एसपीओस की देखें। 100% परफॉर्मेंस, 100% ड्यूटीज, 100% उनकी अटेंडेंस, फिर उनको तनख्वाहें क्यों नहीं? ईद के मौके के ऊपर क्या लेके जाएं अपने घरों में? वो जो रिटायर हो गए, वो एसपीओस, कई तो एसपीओ रिटायर हो गए, एसपीओ ही रिटायर हो गए। आपने फॉलोअर्स की लिस्ट है, उनको नहीं किया अभी। आपने जो साइटेशन के, जिन्होंने जिंदा मिलिटेंट्स पकड़े हैं, मिलिटेंट्स के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ पूरा शाना बिशाना काम किया, आपने उनकी लिस्टें भी अभी पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई, वहां पड़ी हुई हैं। क्यों पका नहीं करे? ईद के मौके के ऊपर कुछ तो बोले, कुछ तो जवाब दें। और मैं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट से भी कहूंगा कि एक स्पेशल लेटर लिखें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को, होम मिनिस्टर साहब को, आने वाली कैबिनेट मीटिंग में कि इन एसपीओस को
पक्का किया जाए और इनकी तनख्वाहें कम से कम 35,000 रुपया तनख्वाह होनी चाहिए हर एसपीओ को, जब तक कि उनको परमानेंट जॉब नहीं मिल जाती। जिस तरीके में और रियासतों में एसपीओ की कहीं पे 35,000, कहीं पे 40,000, कहीं पे इससे भी ज़्यादा तनख्वाहें दूसरी रियासतों में मिल रही है। दिल्ली आपके पास ही है, दिल्ली के 35,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है और इसलिए एसपीओ आज लाचार है, बेबस है, बोलने की इजाजत भी नहीं, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन में एसपीओज रहते हैं। इसलिए उनके लिए मैं ये फरियाद कर रहा हूं कि आपका ये भाई सुनील डिम्पल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, इस ईद के मौके के ऊपर मैं आपसे हाथ जोड़ करके भीख मांगता हूं कि उनकी मेहनताना जो अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी हिफाजत करते हैं, जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों से बचाते हैं, इनकाउंटर से बचाते हैं, वीआईपीज को बचाते हैं, कम से कम उन्हें तो इंसाफ दे दीजिए, ताकि उनका परिवार, माँ बाप जो है, जो उनसे उम्मीदें लगा करके बैठे हैं, उनका अच्छे से बच्चों की परवरिश कर सके और माँ बाप का इलाज मुआवजा कर सके। धन्यवाद। ईद किस तरीके से वो मनाएंगे ये आपको शायद एहसास नहीं है। मुझे जिस तरीके से दर्द भरे कॉल्स आते हैं एसपीओ के, मैं बहुत शर्मसार हो जाता हूं और दिल दहलाने वाले टेलीफोन कॉल्स आते हैं कि इससे तो बेहतर है हम, लेकिन नहीं, आप बहादुर एसपीओ हो, हमको मुकाबला करना है इस मौके का और जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देनी है। हम एसपीओ, जम्मू कश्मीर की आवाम को एसपीओ के ऊपर फख्र है। जय हिंद। और एलजी साहब, आप गौर करेंगे, उम्मीद है कि आप इनके लिए जॉब पॉलिसी रेगुलराइजेशन और इनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे और ईद के मौके के ऊपर इनको पहले से ही तनख्वाहें आप बागुजार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।